Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. As we discussed the ancient invaders in last video, and today's video will be related to Buddhism and early kingdoms. Chapter 18, Lesson 12, page number 4 readings are 83, 84 and 85. Students, as you know, there are different religions practiced in the world. For example, Islam, Hinduism, Buddhism, Christianity. So, what do all the religions teach their followers? एक रिलीजन को जो फॉलो कर रहे होते हैं वो रिलीजन अपने फॉलोअर्स को क्या सिखाता है? मे बी टू फॉलो द पाथ ऑफ ट्रूथ एंड लव फेलो ह्यूमंस. और ऐसे ही डिफरेंट रिलीजन्स के डिफरेंट फाउंडर्स हैं. जैसे हम तक इस्लाम अल्लाह ताला ने अपने नबियों और रसूलों के ज़रिए पहुंचाया. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, उन्होंने इस्लाम की रोशनी को अरब में फैलाया था. फिर अरब से इस्लाम दूसरे एरियाज़ में फैलना शुरू हुआ था. इसी तरह बुद्धिज़्म, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, जिसके फाउंडर थे गौतम बुद्धा. We will discuss this religion in detail in this video. Buddhism is one of the main religions of the world, found today mainly in Sri Lanka, Southeast Asia, China and Japan. And it was founded by a prince जो कि नॉर्दर्न इंडिया से बिलोंग करता था, सिद्धार्था गौतम, in the century of 563 BCE. And at the age of 29 he left his palace. चूँकि वो प्रिंस था, शहज़ादा था, तो वो पैलेस में, महल में रहता था. उसने 29 साल की उम्र में अपना पैलेस को छोड़ दिया, क्योंकि वो लोगों को बीमार होते हुए देख रहा था, उनको मरते हुए देख रहा था. सो वो परेशान था कि लोग क्यों सफ़र कर रहे हैं. उसने अपनी फैमिली को छोड़ा. He left his wife and family and wandered across his kingdom. और उसने दुनिया के सारे कामों को छोड़कर, अपनी बादशाहत को छोड़कर, अपनी आरामदेह ज़िंदगी को छोड़कर इधर उधर घूमना फिरना शुरू कर दिया. जंगलात में वो घुमा फिरा. At last he realized that people suffer because of ignorance and greed. आखिरकार वो किस नतीजे पर पहुंचा कि लोग इतना सफ़र क्यों कर रहे हैं? ड्यू टू इग्नोरेंस एंड ग्रीड. लोग लालच की वजह से, जहालत की वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है. एंड फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ही ट्रैवल्ड एंड प्रीच्ड हिज 4 फोल्ड नोबल ट्रुथ्स. बाकी की फिर ज़िंदगी उसने जो सफ़र में गुजारी, उसने अपनी बाकी की ज़िंदगी में 4 फोल्ड नोबल ट्रुथ्स, जो उसने सच्चाइयाँ पेश की थी, उन्हें 4 फोल्ड नोबल ट्रुथ्स कहा जाता है. उसने ये ट्रुथ्स लोगों के सामने रखे. फर्स्ट वन वाज लाइफ इज़ सफरिंग. और इंसान को ये सफ़र क्यों करना पड़ता है, इंसान को ये मुश्किलात का सामना क्यों करना पड़ता है? सफरिंग इज़ कॉज्ड बाय ग्रीड एंड इग्नोरेंस. And suffering can be overcome by defeating ignorance and by meditation. और अगर हम इस ignorance को, इस जहालत को अगर हम डिफीट कर दें, इस पर हम काबू पा लें, तो सफरिंग को कंट्रोल किया जा सकता है. एंड पीपल मस्ट फॉलो द 8 फोल्ड पाथ. और लोगों को जो उसने 8 फोल्ड पाथ जो लोगों के सामने रखे थे, लोग उनको फॉलो करें, जिसकी वजह से वो सफ़र करना, लोगों को सफ़र नहीं करना पड़ेगा, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा. गौतम वाज कॉल्ड द बुद्धा एंड बुद्धा मीन्स द इनलाइटेंड मैन, enlightened one.
एंड इनलाइटेंड वन मीन्स ऐसा इंसान जिसे बसीरत हासिल हो चुकी हो, जिसे समझ हो, जो इंसान सोच समझ के फ़ैसला करे, उसे उसमें इतनी बसीरत हो, उसके इतनी क़ुव्वत फ़ैसला हो उसके अंदर कि वो गलत और सही में फ़ैसला कर सके. एंड बुद्धिज़्म बिलीव्स इन द साइकिल ऑफ रीबर्थ, that when anything dies, its soul or spirit is reborn. ये अकीदे के मुताबिक जब कोई शख्स दुनिया से चला जाता है तो उसकी जो रूह होती है वो दोबारा से जन्म लेती है, दोबारा से वो पैदा होती है. और अगर एक इंसान ने ज़िंदगी में अच्छे काम किए होते हैं तो वो उसको बाकी जो दोबारा से जो उसकी वो रीबर्थ होती है, दोबारा से वो पैदा होता है तो उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरती है, वो हायर पोजीशन पे अपनी ज़िंदगी गुजार के जाता है. लेकिन जिसने गुनाह किए होते हैं, जब वो रीबोर्न, जब दोबारा से वो पैदा होता है तो वो उसको अपने गुनाहों की सज़ा मिलती है बुद्धिज़्म के अकॉर्डिंग. और जो लोग दोज हु आर वेरी गुड रीच अ स्टेट ऑफ पीस कॉल्ड नरवाना, मीन्स कि उन्हें तकलीफ़ से आज़ादी मिल जाती है, जो कि ऐसी हालत में दुनिया से जाते हैं जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए होते हैं. और जो लोअर स्टेट पे जिनकी डेथ होती है, जिन्होंने बुरे काम किए होते हैं, इनके अकीदे के मुताबिक उन्हें कर्मा कहा जाता है. एंड बुद्धिज़्म स्प्रेड अक्रॉस नॉर्दर्न इंडिया एंड ग्रेजुअली टू श्रीलंका एंड द फार ईस्ट एंड चाइना. नॉर्दर्न इंडिया से ये श्रीलंका में गया और चाइना तक ये पहुंचा बुद्धिज़्म. एंड बुद्धिज़्म लेफ्ट अ स्ट्रॉन्ग एंड वाइड स्प्रेड इम्पैक्ट, बहुत दूर दूर तक इसका इम्पैक्ट जो था वो फैला था बुद्धिज़्म का. एंड फ्रॉम द 6th to the 3rd century BCE, and it was the main religion in the northern half of the subcontinent. और इसके हाफ ऑफ द सबकॉन्टिनेंट तक ये फैल चुका था बुद्धिज़्म. एंड वन ऑफ द मोस्ट फेमस कन्वर्ट्स टू बुद्धिज़्म द मारियान्स, और इनका बहुत फेमस जो रूलर था जो कि अशोका था, मारियान्स डायनेस्टी का एम्परर था, वो कन्वर्ट हुआ था बुद्धिज़्म के रिलीजन की तरफ. लेट्स डिस्कस इन डिटेल. द नेक्स्ट इन्वेजन ऑफ द सबकॉन्टिनेंट इन अबाउट 300 BCE, और ये ईस्ट की तरफ से सब कॉन्टिनेंट पे ये इन्वेजन हुआ था, वेस्ट से नहीं. एंड द पावरफुल किंगडम ऑफ मारियन एम्परर्स वाज बेस्ड इन व्हाट इज़ नाउ एंड मॉडर्न स्टेट ऑफ बिहार. इस डायनेस्टी की जो बेस रखी गई थी वो अब जो स्टेट है, एक रियासत है इंडिया की, बिहार, वहाँ पर. और मारियंस ने नॉर्दर्न इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और तकरीबन सब कॉन्टिनेंट का पूरा एरिया जो था, सिवाय साउथ की तरफ कुछ एरिया था, उसके अलावा सारा एरिया मारियन डायनेस्टी ने, मारियंस इन्वेडर्स ने अपने कब्ज़े में कर लिया था. और देयर ग्रेट एम्पायर वाज रन बाय वेरी स्ट्रिक्ट लॉज, बहुत सख्त रूल्स इन्होंने बनाए हुए थे. और पुलिस जो होती थी वो हर जगह पे मौजूद होती थी, जो ये देख रही होती थी कि लॉज जो हैं वो उसको ओबे किया जा रहा है या नहीं. एंड द स्टेट ओन्ड ऑल द एलिफेंट्स एंड हॉर्सेस एंड पीपल हैड टू पे टू यूज़ देम. बट दो इट सीम्ड हार्श, बहुत हार्श किस्म की लाइफ, बहुत सख्त किस्म की ज़िंदगी लोगों को गुजारना पड़ी थी इन सख्त और स्ट्रिक्ट लॉ की वजह से. एंड लाइफ फॉर मोस्ट पीपल इम्प्रूव्ड as many schools and colleges were opened, new roads were built, and people could live and travel safely. Ashoka, the most important Mauryan emperor and one of the greatest, was Ashoka. और हुक्मरानी इसने की थी 269 से लेके 232 तक BCE तक. And at first he was like any other ruler.
फाइटिंग टू इंक्रीज हिज एम्पायर। वो किसी भी हुक्मरान से लड़ाई करने को तैयार होता था, किसी भी डायनेस्टी के साथ, किसी भी एम्परर के साथ, ताकि वो अपनी एम्पायर को एक्सटेंड कर सके, उसको दूर दूर तक फैला सके। एंड आफ्टर वन ग्रेट बैटल, एक बहुत बड़ी बैटल हुई थी कलिंगा के स्टेट में, और यहाँ पर 1 लाख के करीब जो सोल्जर्स थे उनकी डेथ हो गई थी, और 1 लाख प्लस 1,50,000 जो लोग थे उनको कैदी बना लिया गया था। और इतनी ज़्यादा तबाही की वजह से अशोका जो था वो कुछ अपसेट हो गया था, कुछ परेशान हो गया था इतना नुकसान देख के। सो देन ही डिसाइडेड he would never go to war again and that his empire would be ruled by peace। अब वो दोबारा कभी लड़ाई नहीं करेगा और वो हुक्मरानी करेगा तो पीस के साथ, पुरअमन। एंड ही बिकेम अ बुद्धिस्ट एंड रूल्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल द पीपल। और फिर वो बुद्धिस्ट बन गया और उसने लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, उनको बेनिफिट पहुंचाने के लिए हुक्मरानी शुरू की। और बुद्धिस्ट बनने के बाद इसने कुछ रिफॉर्म्स की थी, अशोका की रिफॉर्म्स थी कुछ इसने किया। इसने ही इबॉलिश्ड द कास्ट सिस्टम को इसने ख़त्म कर दिया था। हॉस्पिटल्स और बनाए गए थे लोगों के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी। एंड द हॉस्पिटल्स वर स्टाफ्ड बाय मंक्स हु ग्रू हर्ब्स फॉर मेडिसिन। और हॉस्पिटल में जो स्टाफ होता था वो ज़्यादातर ऐसे लोग होते थे जो मंक्स मीन्स के जो जोगी लोग होते हैं, जिन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं होता, वो ऐसा स्टाफ रखा जाता था और वो फिर मेडिसिन्स के लिए हर्ब्स वगैरह ग्रो किया करते थे हॉस्पिटल के लिए। इसके अलावा ओल्ड पीपल के लिए घर बनाए गए थे और जानवरों को मारने पर पाबंदी लगाई गई थी और पनिशमेंट को कम कर दिया गया था। यानी कि जो मुजरिम होते थे उनको स्वेयर किस्म की पनिशमेंट देना अलाउ नहीं था और दूसरे रिलीजन्स को भी सेम ट्रीट किया जाता था। एंड बुद्धाज नोबल 8-fold पाथ वर राइट बिलीफ। जो उसने 8-fold पाथ पेश किए थे उसमें जो पॉइंट्स थे वो थे, नंबर 1 राइट बिलीफ, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, right means of livelihood, and right effort, right remembrance, right meditation. And to make sure that people knew what the laws were, अशोका ने ये चीज़ यकीनी बनाने के लिए कि लोगों को लॉ का पता हो या ना नहीं पता, इस चीज़ के लिए उसने जो रॉक्स बनवाई हुई थी, जो ह्यूज पिलर्स बनाए होते थे, उसके ऊपर लॉज जो होते थे वो बाकायदा लिखे जाते थे ताकि लोग उनको इजीली पढ़ सकें। एंड अशोकाज लॉज वर नोन एज एडिक्ट्स, मीन्स फरमाने शाही, हुक्मनामा जो कि शहनशाह पेश करता है, देता है अपने लोगों के लिए। एंड ऑफ कोर्स दिस डिड नॉट प्लीज एवरीवन। एंड द हाई कास्ट हिंदूज सच एज ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियाज, जैसे हम उनके बारे में पढ़ के आए हैं, उन्होंने दे डिड नॉट लाइक देयर पावर बीइंग टेकन अवे। वो नहीं चाहते थे कि उनसे पावर दूसरे लोगों को मिले। एंड व्हेन एवरीवन वाज सपोज्ड टू बी इक्वल, सबको एक जैसा सलूक जो है वो किया जाने लगा, तो उन्हें ये हुआ कि हमारी जो पावर है वो ख़त्म हो जाएगी। एंड आफ्टर अशोकाज डेथ देयर वर 7 वीक मारियन एम्परर्स एंड देन द ग्रेट एम्पायर कोलैप्स्ड। अशोका के बाद जो एम्परर्स आए थे वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, वो वीक थे, जिसकी वजह से ये एम्पायर जो थी वो ख़त्म होगी। एंड विद द हिंदूज़ एंड देयर कास्ट सिस्टम बैक इन पावर, और हिंदूज़ और उनकी जो कास्ट सिस्टम था वो दोबारा से पावर में आ गया सब कॉन्टिनेंट में। एंड द वीक रूलर्स हु फॉलोड अशोका कुड नॉट टैकल द पावरफुल अपर कास्ट हिंदूज़ who returned to power after the collapse of the Mauryan Empire. Students, some of Ashoka's reforms are shown on page number 86. Kindly read this page number 86. That shows a few things Ashoka did for his people. Understood? I hope you understood all the points related to today's topic. Let's come to page number 86, question and activities. Question number 1 is,
व्हाट वर बुद्धाज टीचिंग्स अबाउट? बुद्धा किस चीज़ के बारे में सिखाता था? उसकी टीचिंग्स, उसकी जो तालीमात थी वो क्या थी? एंड सम ऑफ बुद्धाज टीचिंग्स आर एज फॉलोज. rebirth, people are reborn according to their karma or deeds. Good deeds result in better life and bad deeds result in being born in a lower state. And second point, importance of leading a moderate life, यानी कि इंसान को एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारनी चाहिए. उसने इस चीज़ की अहमियत पर जोर दिया. इक्वल स्टेटस फॉर ऑल पीपल, सब लोगों का एक जैसा स्टेटस हो, कोई अपर क्लास या लोअर क्लास ना हो. नॉन वायलेंस, वर्किंग ऑनेस्टली. क्वेश्चन 2 इज व्हाई डिड अशोका बिकम अ बुद्धिस्ट? वो बुद्धिस्ट क्यों बन गया था अशोका? अशोका जो कि मारियन एम्परर था, बिकेम अ बुद्धिस्ट आफ्टर द बैटल ऑफ कलिंगा व्हेन ही सॉ द डेथ एंड सफरिंग्स ऑफ द सोल्जर्स एंड प्रिजनर्स. जब उन्हें उन लोगों को उसने तकलीफ में देखा तो इस चीज़ ने उसको चेंज कर दिया. क्वेश्चन नंबर 3 इज कंपेयर अशोकाज रिफॉर्म्स विद गवर्नमेंट रिफॉर्म्स इन द 20th सेंचुरी. ये जो सेंचुरी जिसमें हम लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आपने आज की गवर्नमेंट से अशोका की रिफॉर्म्स को कंपेयर करना है. स्टूडेंट, इट इज़ अ जनरल डिस्कशन ऑन रिफॉर्म्स इन द 20th सेंचुरी एज कंपेयर टू अशोकाज reforms. On page number 85 and 86, it is a general discussion type question. I will just discuss it with you, and it is not compulsory to attempt this question on your notebook. As we learnt, Ashoka did a few things for his people. Hospitals were built for people and animals, homes were built for old people, and punishments were made less severe, and all religions and people were treated equal, and killing of many wild animals was forbidden. और अगर हम आज की सदी से और आज की गवर्नमेंट की जो रिफॉर्म्स हैं उनसे इसका कंपेयर करें तो ज़्यादातर रिफॉर्म्स आजकल भी फॉलो होती हैं. आजकल भी हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं, लोगों के लिए भी मौजूद हैं. गवर्नमेंट ने लोगों के लिए उनके इलाज मुआवजे के लिए हॉस्पिटल्स बनाए हुए हैं. जानवरों को मारने पर पाबंदी लगाई गई है और सोसाइटी में इंसाफ, रवादारी और इक्वालिटी को प्रमोट किया जाता है. और अशोका ने भी अपने लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की थी, न्यू रोड्स बना कर दी थी और दरख्त लगाए गए थे ताकि लोग जो हैं उनके साए में बैठ सकें और उनसे फ़ायदा उठा सकें. तो आजकल की सोसाइटी से अगर हम कंपेयर करें तो ये रिफॉर्म्स आजकल भी हैं, लेकिन ये बहुत मॉडर्न सोसाइटी है. और अशोका जो कि हज़ारों साल पहले जिसने हुक्मरानी की थी, उसने उस वक्त भी इस तरह की रिफॉर्म्स अपनी सोसाइटी में नाफिज की हुई थी. लेट्स डिस्कस वर्कशीट related to chapter number 18. Choose the correct answers. A. The Maryans invaded the subcontinent in about. Maryans ने कब इन्वेट किया था सबकॉन्टिनेंट पे? In 300 BCE. B. The Maryans invaded the subcontinent from Bihar in the east. C. Ashoka's laws were known as the edicts. D. The event that changed Ashoka's beliefs. Ashoka change हो गया था. The Battle of Kalinga. After the Battle of Kalinga. Understood? Next question is list Buddha's fourfold noble truths. जो कि उसने fourfold noble truths दिए थे. आपने इन फोरफोल्ड नोबल ट्रुथ जो कि बुद्धा ने पेश की थी इसकी लिस्ट बनानी है कॉपी पे. दैट इज़ ऑन पेज नंबर 83. फर्स्ट पैराग्राफ के नीचे ये फोरफोल्ड नोबल ट्रुथ जो हैं वो लिखे हुए हैं और हमने इनको डिस्कस भी किया है. तो आपने ये 4 जो ट्रुथ है वो भी अपनी कॉपी पर लिखने हैं.